एक बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। तो आइए यहाँ पर प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको गिवन है एक यूनिफॉर्म थ्रेड लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, यानी कि जो आपका ये थ्रेड है ना, ये वेटलेस नहीं है, ठीक है? यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ मास है। एम। तो नाउ ये पास हो रहा है एक फिक्स्ड आइडियल पुली से, यहाँ पर आपको दिख रही है। नाउ एट इट एंड्स ए थ्रेड इज स्टैक्ड इनटू टू हीप्स। यहाँ पर देखो बहुत सारा थ्रेड बचा हुआ है, ठीक है? विच डू नॉट इंटरफियर इन द मोशन ऑफ द थ्रेड, और इस थ्रेड के मोशन में इसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। नाउ ए बीटल ऑफ मास एम, यहाँ पर जो बीटल किसी इसका मास कुछ एम है, ट्राइज टू मैनेज इटसेल्फ एट कांस्टेंट हाइट, किसी एक कांस्टेंट हाइट पे रहने की कोशिश कर रही है, ठीक है, ऑन द थ्रेड बाय एडजस्टिंग इट्स स्पीड रिलेटिव टू द थ्रेड, ठीक है। नाउ किसी पर्टिकुलर स्पीड ऑफ द थ्रेड, यानी किसी इसकी कांस्टेंट स्पीड बी पर ऐसा हो रहा है कि जो बीटल है वो सक्सेस पा लेता है अपनी हाइट को मेंटेन करने में, यानी कि उसकी हाइट कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर आपको बताना है इसी स्पीड को, आपको यहाँ पर बताना है। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरफ जितना मास दिख रहा है आपको लटकता हुआ, उस तरफ इतना इस तरफ भी दिख रहा है, राइट? यानी कि दोनों का मास सेम है। अब सिचुएशन ये है कि ये जो आपका बीटल है ना, ये कांस्टेंट हाइट पर है। तो ज़ाहिर-सी बात है, यदि ये कांस्टेंट हाइट पर है, तो ये मान लेते हैं आपका ये बीटल है, ठीक है? इस रस्सी पर कुछ टेंशन लगा रहा होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर ये पकड़ा है, मान लेते हैं यहाँ पर टेंशन टी लगा रहा है। और उसकी वजह से इस पर भी टेंशन टी लग रही होगी, राइट? तो इस पर टेंशन टी लग रही है। इसका मास कितना है? m, तो इसका वेट हो जाएगा नीचे डाउनवर्ड mg। अब ये कांस्टेंट हाइट पर है, यानी कि इसका जो फोर्स होना चाहिए बैलेंस, यानी कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा T इज इक्वल टू mg। एक बात। दूसरी बात यहाँ पर सोचिए, ये क्या कर रहा है, इसको रस्सी को खींच रहा है। तो रस्सी को खींच रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या फोर्स होना चाहिए या नहीं? बट हमें यहाँ दिख रहा है ये टी फोर्स लगा रहा है, राइट? तो इसको आप कैसे समझोगे? तो इसको आप सिंपलिसिटी के लिए आप पहले ऐसे समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर एक बहुत सारी स्ट्रिंग ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है? और आप यहाँ पर खड़े होकर, ठीक है, इस स्ट्रिंग को यहाँ पर पुल कर रहे हो, खींच रहे हो अपनी तरफ। अब जैसे ही आप खींच के यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे डाल दे रहे हो, तो यदि आप ध्यान से देखो, तो जब आप इसको खींच रहे होगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये जो थोड़ा-सा अनफोल्ड होना शुरू होगी, धीमे-धीमे ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर खत्म हो जाएगी। यदि आप इसको ध्यान से देखो, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से लेकर इस तरफ पुट कर रहे हो। यानी कि आप अपने सिस्टम में राइट साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड मास पुट कर रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पर जो गिवन ये है कि जो आपने रस्सी इस तरफ पीछे फेंक दी ऐसे खींचने के बाद, वो अपने आप ऑटोमैटिकली दीवार से टकरा के फ्रिक्शन की वजह से रुक जा रही है। और यहाँ पर सवाल में गिवन है कि ये इंटरफियर नहीं कर रही है आपके इस तरफ के मोशन पे। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम अपने सिस्टम में कुछ मास ऐड कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं क्या सिचुएशन है वेरिएबल मास की, समझ पा रहे हैं आप? now यहाँ पर जो गिवन स्ट्रिंग है उसको आप पुल कर रहे हो कांस्टेंट स्पीड v से। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मास ऐड हो रहा है, तो आप कितना फोर्स लगा रहे हो यदि आपको कांस्टेंट स्पीड v से मास ऐड करना है? तो आपको यहाँ पर याद होगा कि आप लगा देते एफ थ्रस्ट, जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होगा v dm अपॉन dt। अब dm अपॉन dt क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पर जो आपका मास आप ऐड कर रहे हो, देखिए लैम्डा dl अपॉन dt, एल मान लेते हैं उसकी लेंथ, और लेंथ कैसे चेंज होगी? उसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, राइट? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू वी लैम्डा बी डी एल अपॉन डी टी। क्या हो जाएगा आपका वी? ये जो थ्रस्ट है क्या होगा? ये आपका टेंशन के बराबर होगा, राइट? और टेंशन किसके बराबर होगी? आपकी एम जी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिख रहा है आपका एम जी इज इक्वल टू लैम्डा बी स्क्वायर, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके बहुत ही आसानी से वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सवाल समझिए कि ऐसा ही क्यों? अब आप यहाँ पर देखिए, हमने सिचुएशन को ऐसा इक्विवेलेंट क्यों माना? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी सेम ही सिचुएशन है। ये जो बीटल है ये रस्सी को खींच रहा है, और यहाँ पर दूसरी तरफ नीचे यहाँ पर पुट कर दे रहा है, ठीक है? यहाँ पर पुट कर दे रहा है। बात क्लियर है? क्योंकि प्रॉब्लम में ऑलरेडी गिवन है कि ये जो हीप है, ये मोशन में इंटरफेरेंस नहीं कर रही है। अदरवाइज़ आप ये सोच सकते थे कि यदि मास यहाँ पर ऐड हो रहा है इस तरफ, तो इस तरफ बाहर भी तो जा रहा है। बट जो मास बाहर जा रहा है वो चूँकि यहाँ पर इंटरफेरेंस कर ही नहीं रहा है। बात क्लियर थी सी बात? इसकी वजह से हमने यहाँ पर जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार यहाँ पर एफ थ्रस्ट की वैल्यू कैलकुलेट की है, जब यहाँ पर मास इस व्यक्ति द्वारा पुल किया जा रहा है। क्योंकि सेम सिचुएशन है कैसे? जब यहाँ पर बीटल हो। बात क्लियर है? आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।